तो सेकंड जो है वो हमारा है प्लेस मिक्स के दो टॉपिक थे, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, लेकिन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आज हम पढ़ेंगे। हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने इसको हटा दिया यहाँ से, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि आने वाले टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि छोटे टॉपिक्स थे इसलिए मैंने इसको करवा दिया। अगर टॉपिक बड़ा होता तो शायद मैं इसको छुड़वा देता। तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कल 3 चीज पढ़े थे, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल एंड 3 लेवल चैनल। वो आपको अच्छे से पता भी लग गया होगा कि 1 लेवल चैनल क्या होता है, 2 लेवल चैनल क्या होता है, 3 लेवल चैनल क्या होता है। जिस बच्चे ने वीडियो देखी है उसको बिल्कुल बेटा डेफिनेटली पता होगा कि ये चैनल का मतलब क्या होता है। तो अभी हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द प्लेस मिक्स इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब क्या है, प्लेस मिक्स का सबसे पहला एलिमेंट ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। और सबसे पहली बात, इट रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू फिजिकली मूव गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक हमारे पास सबसे पहला कौन होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके बाद कौन आता है हमारे पास, मैन्युफैक्चरर। उसके बाद कौन आता है, होलसेलर। उसके बाद कौन आता है, रिटेलर। उसके बाद कौन आता है, कस्टमर। तो कहने का मतलब क्या है कि फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पता है क्या है, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, फिजिकली गुड्स को मूव करना, फिजिकली गुड्स को फिजिकली मूव करना, ठीक है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। फिजिकली मूव करना, जैसे मान लीजिए प्राइमरी प्रोड्यूसर का तो काम क्या होता है कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, किसको, मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर का काम क्या होता है, उस गुड्स को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद वो बिल्कुल उसको बनाकर फिर उसको किसको बेचता है, होलसेलर को बेचता है, और होलसेलर उसको किसको बेचता है, रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर का काम क्या होता है, उस गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिजिकली गुड्स को मूव करना फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अभी इसके कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे या फिर डिसीजन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन या फिर कंपोनेंट्स। इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस चीज का खास तौर से ध्यान देना कि कंपोनेंट्स और डिसीजन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या हम डिसीजन इसमें लेते हैं। इसके अंदर कुछ 4 डिसीजन आते हैं हमारे पास। चार डिसीजन क्या आता है, सबसे पहला आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। सेकंड आता है ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड आता है वेयर हाउसिंग। फोर्थ आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। चार तरह के हमारे पास कंपोनेंट्स आते हैं। 4 तरीके से हम इन टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ डिसीजन लेते हैं। सबसे पहली बात आती है ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्डर, सबसे पहले देखो हम मैन्युफैक्चरर को क्या करते हैं, मान लो एक कस्टमर को कोई भी गुड्स चाहिए तो वो किसको ऑर्डर करेगा, रिटेलर को ऑर्डर करेगा। रिटेलर किसको ऑर्डर करेगा, होलसेलर को ऑर्डर करेगा। होलसेलर किसको ऑर्डर करेगा, मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर करेगा। तब मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को बनाकर वो कस्टमर तक पहुंचाता है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग मींस द प्रोसेस विच इज फॉलोड टू फुलफिल द मटेरियल ऑर्डर टू द कस्टमर, या ऑफ द कस्टमर बोल सकते हैं इसको। कि इसका मतलब क्या है कि कस्टमर का जो एक ऑर्डर है, जो उसने ऑर्डर किया है उसको फुलफिल करना है।
ठीक है, वो हमारा ऑर्डर प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले भाई ऑर्डर प्लेस करेगा, कस्टमर का काम क्या होता है, ऑर्डर करने का काम होता है। फिर सेल्समैन क्या करेगा, उसको रेडी करता है। ठीक है, रेडी करके फिर उसको तैयार करके उसको भेजता है। ठीक है, भेजने के बाद फिर उससे पेमेंट कस्टमर से पेमेंट रिसीव करता है। तो कहने का मतलब क्या है, पूरा ऑर्डर प्रोसेस है। जैसे आप आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद फिर आप उसका ऑर्डर करते हैं, वो प्रोसेस में चलता है, फिर वो प्रोसेस में चलता है, फिर उसके 5-6 दिन बाद आपके पास आता है, आपके पास वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, आप उसको पेमेंट दे देते हो, तो ये ऑर्डर प्रोसेस हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। सेकंड आती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन देखो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि ये वो एक्टिविटी होती है जो एक गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। यानी कि एक प्लेस से दूसरी जगह तक गुड्स को ले जाने का काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश से कन्याकुमारी, कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से रेवाड़ी, रेवाड़ी से महेंद्रगढ़, तो ये क्या है, ये क्या ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन में किस किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं भाई, कोस्ट के भी एलिमेंट्स आते हैं, स्पीड के भी एलिमेंट्स आते हैं, डिपेंडेबिलिटी के एलिमेंट्स आते हैं, पावर के भी जो एलिमेंट्स आते हैं, सेफ्टी के भी एलिमेंट्स आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है ट्रांसपोर्ट का, बस इतना समझ लो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कि ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स वो होता है कि देखो हम अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी। ठीक है, तभी हम मैन्युफैक्चरर वो माल भिजवा सकता है कस्टमर तक, अगर उसके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है तो, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। देन आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है वो देखिए, वेयर हाउसिंग किसको कहते हैं, गोडाउन को हम वेयर हाउसिंग बोलते हैं। क्या होता है, हमारे पास जब स्टॉक मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या करना होता है कि उस मटेरियल की सेफ्टी के लिए, उस मटेरियल की सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना होता है, वेयर हाउस बनाना होता है, जिससे कि हम अपने उस मटेरियल को, उस स्टॉक को सेफ एंड सिक्योर रख सकें। ठीक है, तो चाहे वो हमारा वेयर हाउस हमारा खुद का हो, चाहे हमने रेंट पे लिया हो, लेकिन वेयर हाउस होना बहुत ज़रूरी है कि एक लंबे समय तक स्टॉक को, मटेरियल को ओपन में नहीं रखा जा सकता। वो चोरी होने का भी डर रहता है, उसमें टूट फूट होने का भी डर रहता है, भीग जाने का भी डर रहता है, ठीक है, डैमेज होने का भी डर रहता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए हमें क्या करना होता है, वेयर हाउसिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लास्ट आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। देखिए इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, एक होता है लो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, एक होता है एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। लो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक और एक्सेस। देखिए मान लीजिए इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए एक कस्टमर है कि ये एक मैन्युफैक्चरर है कंपनी का, ठीक है, ये कस्टमर है, एक ये मैन्युफैक्चरर है। अब मान लीजिए इसके पास ना तो लेस क्वांटिटी ऑफ स्टॉक यानी कि लो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, और ना ही एक्सेस क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, दोनों ही नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर मान लीजिए कस्टमर की डिमांड आ गई और उसके पास उतना स्टॉक नहीं मिला तो लो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक हो गया। उससे कस्टमर क्या होता है, कस्टमर के जो डेली रूटीन के जो कस्टमर होते हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि इसके पास स्टॉक कभी मिलता ही नहीं है प्रॉपर पूरा। और एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए भाई, जितनी डिमांड है इतना तक होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। ज़्यादा हो गया तो फिर वो डैमेज होने का भी डर रहता है, टूट फूट का भी डर रहता है। अगर आपके पास वेयर हाउसिंग नहीं है तो, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है तो उसका टूट फूट होने का भी डर रहता है। तो कहता है कि एक इन्वेंट्री पर कंट्रोल होना चाहिए, स्टॉक पर कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि ऑन एन एवरेज एक कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, ना तो लो होना चाहिए ना ही एक्सेसिव होना चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान देना। समझ में आ जाए तो बता देना, और समझ में जहाँ तक आपको लगता है आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं समझ में आया तो वीडियो देख लेना, फिर भी समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर लेना, फिर भी समझ नहीं आया तो बेटा फ़ोन कर लेना, और फिर भी समझ ना आए
तो बेटा जितना हो सके खुद ही पढ़ना, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बी स्टे बी सेफ।